आवाज दो, आवाज दो, बीपीएड एकता जिंदाबाद, 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 बीपीएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आश्वासन देते रहते हैं और फिर नीरज चोपड़ा जी को आज हम करोड़ों देने के लिए तैयार हैं। सब लगता है बच्चे की फाउंडेशन नीचे से तैयार नहीं होगी। हमारे उत्तराखंड से में भी बहुत सारे ऐसे भी बहुत सारे निकलेंगे। तो विभागीय सीट निकाल रहे हैं जिसमें प्रमोशन वाले ही भर जा रहे हैं 60%, 40% में जो है क्या 2-4 इधर उधर हो जाते हैं। 3 साल से 5 साल का जो हम एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। जब भी कोई सीएम आता है या फिर राज्य के आला अधिकारी जब आते हैं तो एक तरह से तमाम तरह की सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी चूँकि सीएम की रहती है, उसमें तमाम पुलिस के आला अधिकारी और तमाम जो है जो हमारी सर्विसेज हैं इंटेलिजेंस वो भी सक्रिय हो जाती हैं। मेरे साथ कुछ ग्रुप जुड़ गए हैं जिनकी कुछ मांगे थी। सर क्या मांगे थी आपकी? हम लोग बीपीएड कर रखे हैं, फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षक के रूप में, और 2007 से सरकार ने बीपीएड वालों की भर्ती ली। ठीक 2007 तक उन्होंने बीपीएड वालों की भर्ती ली, डिग्री वैलिड थी, उसको समायोजन किया बेसिक में या प्राइमरी में, जूनियर में, सब में जो यानी दीदी टीचरों की। लेकिन जब हम लोगों ने इस चीज़ को किया है तो बीपीएड, तो उसके बाद सरकार ने बिल्कुल उसको बैन कर दिया 2007 के बाद। हालांकि डिग्री को नहीं बैन किया है, हम लोग की नियुक्ति करना बंद कर दिया है। और 2007 से लेकर 2021 हो गया, 14 साल हो गए। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आश्वासन देते रहते हैं और फिर हम लोग जबकि एक नीचे इस तरह से जो फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं हम लोग, और जो कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये है क्या चीज़। फिजिकल एजुकेशन ये है कि अगर हमारी मांग, हम लोग बीपीएड वाले जितने हैं 22,000 हैं लगभग पूरे प्रदेश में। हम लोग का मांग ये है कि अगर हम लोगों के लिए कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक ये सबसे पहले तो शारीरिक शिक्षा के विषय को है कंपलसरी कर दिया जाए। ठीक, और बीच में अभी शिक्षा मंत्री जी ने किया भी है, कक्षा 9 से 12 तक किया है सब्जेक्ट को। लेकिन हम लोग की जो मांग है वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक है। ठीक है, और अगर हम बच्चे को फाउंडेशन अच्छा मजबूत नहीं करेंगे तो वो कैसे सीखेगा? अब कक्षा 9 में जाकर के बच्चे को हम सिखाएंगे कि सावधान विश्राम ये होता है, या जेवलिन थ्रो ये होता है, या मतलब भाला फेंक ऐसे करते हैं, या शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक ऐसे करते हैं, या डंबल्स यानी डमरू को किस तरह से बजाते हैं, या फिर हम लाठी कैसे चलाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ग्राउंड पे सीखा है। ठीक, हमने बीपीएड किया है, हमने ग्राउंड पे सीखा है। तो हमें इस चीज़ को सोचना पड़ता है कि बड़ा दुख होता है कि जो बच्चे हमारे जो छोटे छोटे कक्षा 1 से लेकर 5 तक हैं, उनको जब हम फाउंडेशन पे सिखाएंगे तो बच्चा चाइना का क्या जो जैकी चैन है उससे भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, उससे भी तेज हो जाएंगे हमारे भारत के लोग। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग के पास प्रति सरकार जो है जागरूक नहीं हो रही है। तो सरकार ने किसी तरह का आश्वासन दिया है आपको? अभी तक तो सरकार ने किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया है सर। हम कई बार वहाँ पे धरना कर चुके हैं। बस यही होता है, जैसे हमारे यहाँ कोई भाला फेंक या जिसमें क्या नाम है उसका, डिस्कस थ्रो हो गया, चक्का फेंक हो गया। हाँ। ये सारी चीज़ें जो है बच्चे को हम जब पूरा कबड्डी है, वॉलीबॉल है, जितना भी हम सिखाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक जब जूनियर तक सर जाएगा तो बिल्कुल सीख जाएगा। जैसे नीरज चोपड़ा जी को आज हम करोड़ों देने के लिए तैयार हैं। सब लगता है बच्चे की फाउंडेशन नीचे से तैयार नहीं होगी। हमारे उत्तराखंड से में भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे निकलेंगे। तो उनके बारे में भी हमें जब नियुक्ति मिलेगी उसके बारे में बच्चे की बहुत छोटे से नींव से तैयार करेंगे तो आगे जाके ऐसे हजारों बच्चे पैदा होंगे। हम लोग देहरादून में सर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, लगातार जारी है। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को LT के लिए वैलिड कर दे रहे हैं, तो LT में भी पूरे तो नहीं हो पा रहे हैं हम लोग। LT में भी सीटें गिनी चुनी निकाल रहे हैं, और LT में सीटें निकाल रहे हैं जो विभागीय सीट निकाल रहे हैं जिसमें प्रमोशन वाले ही भर जा रहे हैं 60%, 40% में जो है क्या 2-4 इधर उधर हो जाते हैं। ठीक, लेकिन जो हम लोग है ईयर वाइज सत्र वाइज मांग कर रहे हैं कि सर हमें सत्र वाइज मांग कीजिए। हम 2007 से 2008 से हमारे वहाँ बीपीएड के संगठन के जितने लोग हैं सब सक्रिय हैं, वहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम भी गए थे धरना दें। तो यहाँ पर मिलने का वायदा था क्या आप? जी, तो मिले नहीं आपसे? हमारे एक हैं श्रीपाल सर जी जो उम्मीदवार हैं इस समय विधायक के, तो उन्होंने कहा था कि हम आपकी वार्ता करवा देंगे, मिलवा देंगे, सारी बात हो गई थी। लेकिन सीएम साहब हम लोग से मिलना शायद मुनाफी नहीं समझे, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन हम लोग तो इतने दूर से आकर के यहाँ पे और इंतज़ार कर रहे थे कि सीएम साहब हमसे मिलेंगे, 2-4 बातें करेंगे। ये भी तो हो सकता है उनके संज्ञान में ये बात ना पहुँची हो? नहीं सर, संज्ञान में तो बात पहुँची हुई है। संज्ञान में तो सर बात पहुँची होगी, क्यों नहीं पहुँची होगी? श्रीपाल राणा जी थे, उनके माध्यम से सब बात पहुँची होगी। अच्छा, बिल्कुल ज़रूर पहुँची होगी। अच्छा, ये आप हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं बीपीएड संगठन के। सर तो आप बताइए, ठीक है, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे जो हैं, लगातार जो मांगते हम लोग आए हैं, हमारी मांग है कि प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक की नियुक्ति वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर की जाए, और प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 में शारीरिक शिक्षक व्यायाम की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए। और एज का मामला जहां है कि इतने वर्षों से जो नियुक्ति नहीं हुई है,
काफ़ी लड़के हमारे बहन हैं, भाई हैं, काफ़ी उम्र दराज के बिल्कुल करीब हैं, कुछ पार भी हो चुके हैं। तो हम सरकार से हिमाचल प्रदेश की तरजीह में जो 3 साल से 5 साल का जो हम एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी एज रिलैक्सेशन की मांग है और एक नियुक्ति की भी मांग है आपकी। जी। जिस तरह से खेलो इंडिया का प्रोग्राम जो है भारत सरकार की योजना है और वो चाहती है कि यहाँ से इस मिट्टी से, भारत की मिट्टी से तमाम जो है गोल्ड लेकर आएँ, नीरज चोपड़ा बने और भी कई सारे जो हैं हमारे खिलाड़ी, उनको भी प्रोत्साहन दे। लेकिन जो शिक्षक हैं जो बीपीएड कर चुके हैं, उनकी कहीं ना कहीं समाधान नहीं हो पा रहा है और वो अपनी लगातार मांगे भी रख रहे हैं। आपका धरना प्रदर्शन देहरादून में जारी है? जी, जारी है, तो जारी है। साल में जारी है। अच्छा अच्छा, तो क्या राज्य भर में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। अच्छा, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में धरना प्रदर्शन हमारा जारी है। तो आप ये ज्ञापन देने के लिए आए थे यहाँ पर? ज्ञापन देने के लिए सर। जी, जो कि नहीं पहुँचा। जब ज्ञापन तो किसी के माध्यम से पहुंचा है, लेकिन हम लोगों के थ्रू नहीं पहुंचा है, जो हम अपनी दर्द को, पीड़ा को उनसे बयां कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि धामी सर एक बहुत ही होनहार और मतलब काफ़ी एक्टिव हैं। बिल्कुल हाँ सीएम, तो हम लोगों की उम्मीद पूरी जगी हुई है सभी भाई बहनों की कि हमें मिल जाएगी, कि हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी। इनकी मांगे पूरी हों, ऐसा हम ठीक है प्रशासन से भी, जो राज्य सरकार है उनसे भी अपील करते हैं। जो भी इनकी जायज़ मांगे हैं वो सरकार इनकी बातों को सुने और इनकी समस्या का निदान करे, ऐसी अपील मैं प्रशासन से करता हूं। और जिस तरह से खेलो इंडिया का प्रोग्राम अगर भारत सरकार चाहती है कि हमारे देश से जो है मेडल टैली में जो खिलाड़ी हैं वो टॉप पर आएँ, और तो उस आधारशिला जो है रखने वाले शिक्षकों का भी सम्मान करना होगा। मेरे साथ कैमरामैन विवेक के साथ थारू समाचार।